अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। फिर तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वही तुम्हें करना होगा। रवि ने जब राधा की धमकी सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि राधा अपने ही भाई को मौत के घाट उतारने के लिए इस कदर बेकरार हो जाएगी। रवि एक बार फिर उसे समझाते हुए बोला, राधा, अगर हमने तुम्हारे भाई उमेश की जान ली तो हमें भी अपनी जवानी जेल की दीवारों के बीच गुजारनी पड़ सकती है। रवि की बात सुनते ही राधा गुस्से में बोली, तो ठीक है, तुम जाओ यहां से। मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तुम्हें मेरी बात पर जरा भी भरोसा नहीं है। इतना कहकर राधा ने रवि की तरफ से मुंह फेर लिया और करवट बदलकर दूसरी तरफ देखने लगी। रवि और राधा इस वक्त रवि के घर की दूसरी मंजिल पर पलंग पर बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। रवि का सारा मजा किरकिरा हो गया था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। रवि ने राधा को अपनी तरफ घुमाकर पहले जी भरकर चूमा और फिर जब दोनों प्यार की आग में दहकने लग गए तो एक दूसरे में समा गए। राधा रवि को तब से चाहती थी जब वह 12वीं जमात के इम्तिहान देने शहर के स्कूल में गई थी। क्योंकि राधा और रवि एक ही जगह के रहने वाले थे, इसलिए वहां उनकी जान पहचान हो गई थी। राधा अगड़ी जाति की थी और रवि निचली जाति का, इसलिए दोनों के लिए परेशानी थी। लेकिन तकरीबन 3 साल तक लुक छिप कर मोहब्बत करने के बाद जब एक दिन राधा ने परिवार वालों को अपने और रवि के बीच प्यार और शादी की तमन्ना वाली बात बताई तो उसके घर का माहौल अचानक खराब हो गया था। राधा की 5 बहनों की शादी हो चुकी थी। वह सबसे छोटी थी। उमेश इन बहनों के बीच अकेला भाई था। उसी ने राधा के इस प्यार का विरोध किया था। राधा की माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी। पिताजी की मौत एक हादसे में पहले ही हो चुकी थी। उमेश को पिताजी की जगह क्लर्क की नौकरी मिल चुकी थी। उमेश शादीशुदा था, लेकिन राधा का बेहद विरोधी था। इसलिए राधा भाई उमेश और भाभी साक्षी को अपना दुश्मन मानती थी। जब एक दिन रात को राधा रवि से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उमेश ने उसे बातें करते देख कई तमाचे जड़ दिए थे। इतना ही नहीं, राधा के हाथ से मोबाइल फोन छीन कर उसे बड़ी बहन के घर छोड़ आया था। राधा रवि को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। वही उमेश की जिद थी कि वह राधा की शादी रवि से कभी नहीं होने देगा। राधा चाहती थी कि रवि उमेश को जान से मार दे ताकि उसके प्यार पर कोई पाबंदी लगाने वाला ना ही बचे। लेकिन रवि राधा की बात मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि राधा जो चाहती है वह जुर्म है, लेकिन रवि भी इश्क की चाशनी का स्वाद चख चुका था। लाख मना करने के बाद भी आखिर में वह वही करने को तैयार हो गया जो राधा चाहती थी। तय समय और तारीख पर रवि को राधा के फोन का इंतजार था। जब राधा का फोन आया तब रवि तुरंत अपने मंसूबों को अंजाम देने चल पड़ा। राधा और रवि एक एक कदम सावधानी से आगे बढ़ा रहे थे। शायद इसलिए जब वे दोनों एक साथ उमेश के कमरे के पास पहुंचे तो अचानक राधा ने रवि को हाथ से इशारा करके रोक दिया और अकेले ही उसके कमरे में घुस गई। राधा ने सबसे पहले कमरे की लाइट जलाई और देखा कि उमेश गहरी नींद में सो गया है या नहीं। जब राधा को इत्मीनान हो गया कि उमेश गहरी नींद में है तो उसने रवि को अंदर बुलाया।
रवि ने उमेश को चादर में लपेट दिया और जोर से उसका गला दबाने लगा। उमेश झटपटा कर पलंग के नीचे गिर गया, लेकिन जल्दी ही राधा और रवि ने उस पर काबू पा लिया था। जब उन दोनों को भरोसा हो गया कि उमेश अब जिंदा नहीं है, तभी उन्होंने उसे छोड़ा था। फिर उन दोनों ने उमेश का बिस्तर ठीक किया और दोबारा चादर इस तरह ढक दी जैसे वह गहरी नींद में सो रहा हो। फिर वे दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर चूमने लग गए। उस समय राधा काफी सेक्सी लग रही थी। एक बार जब राधा की प्यास जाग जाती थी तो आसानी से उसे संतुष्ट कर पाना सबके बस की बात न थी। रवि कसरती बदन का मालिक था। वह राधा को बेहद और भरपूर मजा देता था, इसलिए राधा उसे जी जान से चाहती थी। राधा और रवि इस कदर इश्क में अंधे हो गए थे कि बगल में पड़ी लाश भी उसे दिखाई न दी। दोनों वहीं पर प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगे। सुबह हुई तो राधा बिलक बिलक कर पूरे मोहल्ले के सामने कह रही थी, हाय मेरा इकलौता भाई, कहाँ चला गया तू? उसने उमेश की मौत को स्वाभाविक मौत मानने पर सबको मजबूर कर दिया था। पुलिस भी यही मानकर चल रही थी कि उमेश की मौत स्वाभाविक है कि तभी थाना इंचार्ज ने कहा, उमेश की तो शादी हो चुकी है, इसकी बीवी को आ जाने दीजिए। तब राधा ने बड़ी चालाकी से कहा, अरे साहब, वह तो इससे झगड़ा करके मायके गई हुई है, वह आ भी जाएगी तो क्या करेगी? कम से कम मेरे भाई का अंतिम संस्कार तो समय पर हो जाने दीजिए। राधा की बार बार अंतिम संस्कार की बात पर पहले तो सभी को अटपटा लगा, लेकिन जब वह लाश के सड़ने गलने की बात करने लगी तो पुलिस भी इसके लिए राजी हो गई। पुलिस अपना काम पूरा समझकर वहां से जाने ही वाली थी, तभी बाजी पलट गई। उसी वक्त उमेश की पत्नी साक्षी अपने मायके वालों के साथ वहां आ गई। साक्षी ने आते ही पुलिस से लाश का पोस्टमार्टम कराने की बात कही तो राधा के होश उड़ गए। जैसे ही पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तो पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। शक होते ही राधा को तुरंत गिरफ्तार कर पुलिस थाने में ले गई। इसके बाद पुलिस रवि की खोज में दौड़ गई और उसे भी धर दबोचा। राधा और रवि के हसीन सपने बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक न सके। राधा खुद अपनी जबान से काली करतूत बयान करने लगी थी। साहब, हम 6 बहनें हैं। उमेश मेरा इकलौता भाई था, लेकिन केवल कहने का भाई था। उसे अपनी बीवी के अलावा किसी और की चिंता न थी। वह अपनी बीवी के कहने पर मुझ पर जुल्म ढाता था, इसलिए मैंने उसे खत्म करने का फैसला कर लिया था। मैं मौके की तलाश में ही थी, तभी इसका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था। वह अपने मायके में चली गई थी। मैंने मौका पाकर रवि को फोन करके बुला लिया। हम दोनों ने उमेश का गला दबाकर उसे मार डाला। साहब, मैं रवि से प्यार करती थी और उसे मैं किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। राधा बिना किसी झिझक के अपना बयान दे रही थी। रवि पुलिस के सामने जहां फूट फूट कर रो रहा था, वहीं राधा की आंखों में आंसू का एक भी कतरा नहीं था। उसे अपने हसीन सपनों के लिए भाई की जान लेने का जरा भी दुख नहीं था।